तो भाई कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, होगा या नहीं इसके बारे में कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। बट जो न्यूज़ आ रही है वो यही कह रही है कि शायद ये होगा, एक न्यू लीग शायद आ सकती है। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि ये कितना होना सही है, ये क्या हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद बात हो सकती है। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और बाद में आप आपकी ओपिनियन भी ज़रूर रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा। 1996 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक लीग लेकर आता है, नेशनल फुटबॉल लीग। 2007 में फिर एक दूसरी लीग लेकर आता है, आई लीग, जो कि कहा जा रहा था कि रीब्रांडिंग ऑफ NFL है। उसके बाद 2014 में एक और लीग आती है जो होती है इंडियन सुपर लीग। और अगर जैसी खबरें आ रही है तो 2025 में एक और नई लीग आ जाएगी जिसका नाम पता नहीं क्या होगा। तो ये आप समझिए कि मतलब ये क्या चल रहा है भाई। यहाँ एक तरफ हम ये बोल रहे हैं कि देश को हम कहाँ लेके जाएंगे, भाई यहाँ पर अभी हमारे पास एक लीग नहीं है। करंट सिचुएशन में अगर आप बोलें तो ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अभी प्रेजेंट में एक प्रॉपर लीग ही नहीं है जिसका भविष्य नहीं पता हमको। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज FSDL ने, या फिर आप ISL बोल दो, कि उन्होंने AIFF को ये सिंपल सा कह दिया कि भाई हम कैश वाली डील तो कर ही नहीं सकते, जो हम डायरेक्टली 50 करोड़ पे कर रहे थे वो नहीं कर सकते, हम तो प्रॉफिट शेयरिंग पे ही आएंगे। और इसके अलावा वो रेलीगेशन प्रमोशन के लिए भी अभी मना कर रहे हैं, ये भी खबरें आ रही है। तो रेलीगेशन प्रमोशन नहीं, मतलब इंडियन फुटबॉल का लीग सिस्टम ही बेकार है अगर रेलीगेशन प्रमोशन ना हो तो यहाँ तो मतलब सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए खबरें ये आ रही कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कुछ आइडियाज़ लेकर आ रहा है कि वो एक न्यू लीग लेकर आए जिसमें कि 16 टीम इनिशियली स्टार्ट हो, 16 टीम के साथ, देन एक्सपेंड होकर 18 से 20 टीम हो सकता है। ये जस्ट एक आइडिया है, ऐसी न्यूज़ आई है, जिसमें 16 टीम जो हो सकती है उसमें 10 ISL के क्लब्स एंड 6 आई लीग की टीम्स हो सकती है। अभी ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि 10 ही क्यों ISL की टीम, 6 ही क्यों फिर आई लीग की टीम। ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल सीन हो जाएगा अगर इसके बारे में विचार किया जाए तो ये भी एक तरीके की मुझे फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग जैसा ही लग रहा है। बिकॉज इसमें भी वही सेम फ्रेंचाइजी फीस या पार्टिसिपेशन फीस ली जाएगी 4 करोड़। तो वो 15-16 करोड़ जो ली जा रही है अभी ISL में, उसके कंपेयर में देखा जाए तो बहुत ही कम हो गई है, 4 करोड़। तो 16 टीम के हिसाब से टोटल 64 करोड़ जो है वो पॉकेट में आएगा, मतलब AIFF के पास, जिसमें से 30 करोड़ जो है वो AIFF के पास डायरेक्टली जाएगा ही, और 20 करोड़ ब्रॉडकास्टिंग और मार्केटिंग पे जाएगा, और 14 करोड़ रुपए ऑपरेशंस पे जाएगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा लेकिन बोलना चाहूँगा कि आई लीग जो हो रहा है उसका जो अगर पूरा आप देखें बजट तो वो 17-18 करोड़ उसका आई लीग का बजट है। तो आप यहाँ पे समझिए कि 20 करोड़ अगर मार्केटिंग प्रोडक्शन अगर उस लीग का रहेगा जो ये प्लान कर रहे हैं, तो क्वालिटी देख लो। क्योंकि भाई ISL तो मतलब कितने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा था तब जाके वो इतनी क्वालिटी और ये सब चीज़ें मेंटेन कर पा रहा था। तो भाई मतलब सोचो, FSDL जो ISL में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो पैसा लगा रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ पर ये जो प्लान कर रहे हैं। तो अगर ऐसी लीग आती है उसमें क्वालिटी और ये सब की कमी अगर नज़र आती है तो फिर आप उसमें चौंकिएगा नहीं। क्योंकि आप करंट सिनारियो देख लो, आई लीग जिस तरीके से अभी ब्रॉडकास्ट हो रहा है वैसी क्वालिटी और वैसा अगर रहेगा कमेंट्री ये सब, फिर आप बहुत ज़्यादा फैन इंगेजमेंट की तो आप सोच ही नहीं सकते। तो अगर ऐसी कोई न्यू लीग आती है तो खबरें कह रही है कि भाई 20% शेयर जो रहेंगे वो AIFF के पास रहेंगे, और 80% जो रहेंगे वो क्लब्स के पास रहेंगे जो भी उस लीग में रहेंगे। तो देखिए, ये जस्ट एक आइडिया है। अब ये कितना कंफर्म होगा या नहीं होगा, आगे जो मीटिंग्स होगी AIFF की उसमें ये कंफर्म होगा। बिकॉज अगर नो कैश डील होती है और ऊपर से रेलीगेशन प्रमोशन के लिए भी वो मना कर रहे हैं FSDL, देन तो सेंस बनता नहीं है वो डील कंटिन्यू करने का जस्ट बिकॉज ऑफ मनी के लिए। अब देखिए, ये सब खबरें सुनने के बाद ना दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि करंट में हम टॉप लीग के रूप में देख रहे हैं इंडियन सुपर लीग को, जिसमें अब एक हमारे दिमाग में एक जो है कि इस टाइप की ब्रॉडकास्टिंग, इस टाइप की क्वालिटी, इस टाइप के प्लेयर्स, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ चुका है। लेकिन हम मान के चलिए ये सब चीज़ें एकदम से अब चेंज कर दें, कि क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर पूरी चीज़ें एकदम से कम हो जाएगी तो ओवरऑल पूरी लीग का बजट भी कम रहेगा, क्लब्स भी अपना बजट कम करेंगे, हो सकता है सैलरीज भी डाउन हो जाए प्लेयर्स की, तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होगी। अब यहाँ पे ये बात है कि क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इस टाइप की लीग को करा पाएगा? बिकॉज आई लीग तो ढंग से करा नहीं पाता है। आप सोचिए, आई लीग तो 2nd डिवीज़न मान के चल रहा है आज की डेट में, तो आप सोचिए अभी उसको एक टॉप डिवीज़न करवाना रहेगा, और क्वालिटी उसको सेम अभी जैसा ISL चल रहा है वैसे ही मेंटेन भी करना पड़ेगा। अदरवाइज लोग जो है वो पसंद नहीं करेंगे देखना, तो फैन जो है वो जो जिस तरीके से जुड़ रहा है वो धीरे धीरे कम भी हो सकते हैं। हो सकता है कई क्लब शट डाउन भी कर ले,
तो इसीलिए उन्होंने भी अप्रॉक्सीमेटली ऐसा लगाया होगा अंदाजन कि शायद 10 क्लब बचे रहें। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे दिमाग में आ रहा है कि जैसे एफएसडीएल के साइड से डायरेक्ट जो पैसा आ रहा है, अब अगर जैसा कि न्यू स्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं तो इसमें तो इनके पास 30 करोड़ ही आएगा। अब 30 करोड़ में आप सोचिए इतनी सारी चीज़ें लोग मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से फंडिंग तो ले नहीं पाते, 7 करोड़ रुपए की फंडिंग लेके आ पाते हैं। तो ये ऐसे में सस्टेन कैसे कर पाएंगे, बिकॉज ये आधे से ज़्यादा पैसा तो सेल्फ जो है लग्जरी के ऊपर खर्च कर जाते हैं, जो कि अभी रिसेंट में कुछ और खबरें हमको देखने को मिली है। तो देखिए ये एक तो ये हो सकता है कि इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिले, लेकिन एक मजबूत जो है एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है थोड़ा, लेकिन लोगों को इनको ऐड करना पड़ेगा और पैसा जो है वो लेकर आना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें जो है वो स्मूथली चल पाएगी। तो देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वैसे भी बीच मझदार में फंसा हुआ है, बिकॉज वो नो कैश डील तो एग्री कर नहीं सकता, बिकॉज उनको पैसा चाहिए, और उसके बाद वो रेलीगेशन प्रमोशन जो एफएसडीएल जो मना कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज रेलीगेशन प्रमोशन नहीं रहेगा तो इंडियन फुटबॉल तो डेड ही है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि इनके बजट में जब ये कटौती होगी अचानक से, इसमें जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं ये इनको भी कटौती कर देंगे, तो वो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा इंडियन फुटबॉल के लिए। अगर वो जो उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रही है ग्रास रूट पे, यूथ के लिए, गर्ल्स के लिए, ये सब जो एकदम से अगर कम कर दी, बिकॉज बजट कम हो जाएगा तो इनके पास चारा नहीं रहेगा, तो इनको कई जो एक्टिविटीज़ चला रहे हैं ये एकदम से बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो है ना बहुत बड़ा नुकसान इंडियन फुटबॉल फ्यूचर को अगर मद्देनज़र रखें तो वो हो जाएगा, उसकी मुझे सबसे बड़ी चिंता है। तो देखिए करंट में जो एफएसडीएल की टर्म्स एंड कंडीशन सामने से आ रही है तो उसको तो एएफएफ एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस कंडीशन में अभी जो फिलहाल सिचुएशन बनती है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सारे क्लब ओनर्स जो हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि हम क्या बेटर चीज़, एक बेटर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इफ़ एफएसडीएल यहाँ से बाहर निकलता है तो। क्योंकि सिर्फ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में इतनी नॉलेजेबल या इतना अच्छा विचार वाला मुझे कोई व्यक्ति तो दिखता नहीं है। तो इसलिए मेरा ये विचार है कि अदर क्लब ओनर्स के साथ जब आप बैठेंगे, जो सीईओज के साथ आप बैठेंगे, तो दे नो कि हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, ये सब चीज़ें कैसे चलेगी, बिकॉज तभी वो जाके बिलियनियर और ये सब बने हैं। तो उनके साथ बैठ के जब डिस्कस करेंगे तो मे बी एक अच्छा सॉल्यूशन निकल के आए शायद। तो कुछ ऐसा करना चाहिए आपस में, ये है ना स्टेट अफेयर्स वाले भाई इतना इधर नहीं है उधर, तो अच्छे लोगों के साथ बैठ के कुछ अच्छा डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है, आईएसएल ख़त्म नहीं हुआ है और इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉर्ट आउट भी करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको जो है जून जुलाई तक लेके जा रहे हैं कि अभी तक हाँ नहीं प्लान ही कर रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, तो तब तक बहुत लेट होते चला जाएगा। अभी सोचना है, अभी डिसाइड करना है और फिर उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन भी चालू करना है। तो देखते हैं अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कितनी अपनी बुद्धि लगा पाता है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए और इंडियन फुटबॉल को बचाने के लिए। तो आपके जो भी इसके ऊपर थॉट्स है, न्यू लीग का जो आइडिया जो एक र्यूमर टाइप का है, तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट है, और करंट सिचुएशन जो लग रही है एफएसडीएल के सामने से जो शर्तें आ रही है और एएफएफ के सामने जो दरवाजे दिख रहे हैं, तो आपका इसके ऊपर क्या सोचना है। जो भी आपके थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताएगा। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।